द कंट्रोलर इज द कंट्रोल्ड। जे कृष्णमूर्ति का ये महावाक्य अगर समझने का प्रयास किया, अच्छी तरह से इसको मनन किया, तो अध्यात्म की यात्रा में सबसे बड़ी कुंजी आपने जान ली। ये महावाक्य इतना महत्वपूर्ण है कि वेद उपनिषद में जो महावाक्य होते हैं उन जैसा अंतर्दृष्टि देने वाला महावाक्य है। तो इसको हम समझेंगे, इसको हम 2 चरण में समझेंगे। पहले सतही चरण, सांसारिक बाह्य जीवन के हिसाब से समझेंगे, फिर उसके बाद आंतरिक जीवन के हिसाब से उसे समझेंगे। तो पहले तो ये महावाक्य का अर्थ लगाएं, द कंट्रोलर इज द कंट्रोल्ड। इसमें बताया गया कि जो कंट्रोलर है वो कंट्रोल्ड है। कंट्रोलर का अर्थ है नियंत्रण करने वाला, कुछ करने वाला, कर्ता, जिसको हम बोल सकते हैं कर्ता। कंट्रोलर जो कुछ भी अपने पास लेना चाहता है, जो कुछ भी करना चाहता है, जो चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना चाहता है और उसकी कोशिश करता है, उसका नाम है कंट्रोलर, है ना, कंट्रोलर। और दूसरी बात है इसमें कि कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड का अर्थ है बधा हुआ, कंट्रोल में आया हुआ, है ना। तो ये वाक्य अनूठा है क्योंकि इसमें बताया जो कंट्रोल करने वाला है, जो करता है, वो खुद ही बधा हुआ है, वो खुद ही कंट्रोल्ड है, उसको खुद ही किसी ने कंट्रोल किया है। जो कंट्रोल करना चाहता है उसको किसी और ने कंट्रोल किया है। तो इसीलिए जो कंट्रोलर है वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद ही किसी और से कंट्रोल किया हुआ है ना। कृष्णमूर्ति ये बताते हैं। इसको हमने 2 आयामों से समझेंगे। मैंने पहले बताया, तो पहली बात तो यही है कि जो भौतिक जीवन में भी हम अपने को कंट्रोलर मानते हैं, हम अपने को ड्राइवर मानते हैं, जीवन का कर्ता मानते हैं, कि हम ये मानते हैं कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, कर सकेंगे। चीज़ें बाह्य दुनिया में जो भी है मैं उसका करता हूँ, उसको मैं चेंज करूँगा। ये हम सभी लोग मानते हैं, करते हैं। बहुत लोग यही करते हैं, दिन भर कंट्रोल करना चाहते हैं, दिन भर माइंड को कंट्रोल करने। ये तो हम दूसरी आयामों में इसको बताएंगे। बाह्य जीवन में भी पैसा नहीं है तो वो पैसा ज़्यादा बनाने के लिए परिश्रम करते हैं। इज्जत नहीं है, मान पदवी नहीं है, कुछ नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। जो कुछ भी हम चाहते हैं वो चाहने वाले जो होते हैं हम, उसी का नाम कंट्रोलर है ना। जो कुछ भी चाहने वाला है और वो जो चीज़ पाने के लिए जो एक्शन करता है उसका नाम है कंट्रोलर। हम सब कंट्रोलर है, हम सभी कुछ न कुछ पाने के लिए कुछ न कुछ कर रहे होते हैं। मगर इसमें बताया गया कि हम तो कंट्रोल करने वाले तो हैं, मगर हम खुद ही किसी और से कंट्रोल्ड है। हम खुद ही बधे हुए हैं और हम चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये कैसे हो गया, इसको जान ले। हमारे जीवन में जो कुछ भी हम चाहते हैं वो चाह हमारी कभी भी पूरी नहीं होती, है ना। तो इसीलिए हम जो चाहते हैं वो कभी नहीं होता। पहले बात तो वो होता ही नहीं, क्योंकि आदमी का चाह का कोई हिसाब ही नहीं है। जो कुछ भी चाह सकता है, आकाश में उड़ने को भी वो चाह सकता है। तो
99% तो वो जो चाहता है वो होता नहीं है ना। चाहने से कुछ नहीं होता। इसमें दूसरी बात ये कि 1% जो कुछ होता दिख रहा है उसे भी हम कंट्रोल कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे चाहने जो चाहा हमने वो पूरा हो गया तो भी हम खुश नहीं हो पाएंगे, है ना। फिर उसमें और ज़्यादा पाने की चाहत बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम कभी भी मुक्त नहीं होते। जो कंट्रोलर होता है वो कभी भी मुक्त नहीं होता है। उसको जो कुछ भी दो, है ना, जितना भी उसको धन दो, जितना भी उसको यौन दो, जितना भी प्रतिष्ठा दो, वो कभी खुश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो खुद ही कंट्रोल्ड है ना। वो खुद ही कंट्रोल्ड है। वो उसको जो कुछ भी दो वो खुश हो नहीं सकता, क्योंकि खुश होने के लिए उसको फ्री होना था। जब फ्री होता है तभी खुश होता है आदमी। मगर बंधा हुआ आदमी जो होता है उसको जो कुछ भी दो वो खुश नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमको ये पता है कि कंट्रोलर इज़ द कंट्रोल्ड। हम जो कुछ भी चाहते हैं वो नहीं होता। अगर होता तो भी हम नहीं खुश हो पाते, फिर और की आकांक्षा हो जाती। इसलिए बात ये हो रही कि हम कंट्रोलर अपने को मानते हैं और अपने जैसा कंट्रोल करना चाहते हैं जीवन को, और वो जीवन कंट्रोल में नहीं आता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी मामला है जो कंट्रोलर का, वो एक भ्रम जैसा है। लगता है उसको कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, लगता है कि उसको मैं कुछ कर सकता हूँ, लगता ही है वो अच्छे। रियलिटी में वो होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो खुद ही, जो मैं कंट्रोलर है, वो खुद ही मान्यताओं से, धारणाओं से, है ना, संस्कारों से वो बंधा हुआ है। हर आदमी बंधा हुआ है। इसीलिए वो बाह्य जीवन में कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए छोड़ देना चाहिए। कंट्रोल करने की जो इच्छा है हमारी, उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो झूठ है। क्योंकि जो कंट्रोल करना चाहता है हमारे अंदर मैं, वो भी एक बंधन है ना। वो बंधा हुआ मैं है और वो चाहता है कि मैं सब कुछ कर सकूँगा, है ना। इसलिए होता नहीं। तो अगर वो कंट्रोलर ने ये जान लिया कि मैं खुद ही एक बंधा हुआ हूँ, तो और चीज़ों को मैं कैसे स्वतंत्र कर सकूँगा, है ना। मैं खुद ही बंधा हुआ हूँ, कंट्रोल्ड हूँ, तो मैं कैसे जीवन को अपनी चाह से बदल सकूँगा? तो वो नहीं सकेगा। ये बात जान ली तो वो जीवन का कंट्रोल करना छोड़ देगा, बल्कि अपने को जानना, अपने को बंधन से मुक्त करना, इसका अभ्यास करेगा। पहली आयाम तो ये है, हम सबको पता है। अब इसमें दूसरी आयाम जो है वो ये है कि हम बाह्य चीज़ों को कंट्रोल कर नहीं सकते। हम सबको पता है ना। हम जानते हैं ये बात, ये होती नहीं चीज़ें जैसे मैं चाहता हूँ। इसलिए ये जीवन का मैं कंट्रोलर नहीं हूँ, है ना। तो वो लोग ये मानते हैं कि मैं अपने को, अपना माइंड को कंट्रोल कर सकता हूँ, है ना। दूसरे को तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, तो अपने को तो मैं कंट्रोल कर सकता ही हूँ। तो इसलिए मैं ये करूँगा, अपने माइंड के लेवल में कंट्रोल करूँगा और माइंड में ऐसा बनाऊँगा माइंड को कि अच्छे अच्छे उसमें आए, बुरे बुरे उसमें नहीं आए, है ना। और मैं खुश हो जाऊँगा। तो इसीलिए अब मैं ये करता हूँ, ये समझते हैं हम। तो ये भी कंट्रोलर ही है, आंतरिक लेवल में कंट्रोल करना चाहता है। मगर इसमें भी बात यही है, इसमें भी हम सबको पता है कि हम माइंड कंट्रोल करना कितना प्रयास करते हैं तो भी नहीं होता, है ना। इतने लोग हैं जो 50-60 सालों से तपस्या कर रहा है,
ध्यान कर रहे हैं। हम तो लोग जो होते हैं वो तो कभी कभी काम से छुट्टी मिलने के बाद तो कुछ समय कुछ सुन लिया, कुछ कभी ध्यान भी कर लिया 1-2 घंटे ऐसा। मगर हमारी तुलना में तो वो हम क्या है उनकी तुलना में, जो लोग 50-60 सालों से तपस्या कर रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, सन्यासी बन रहे है ना, और पूरा जीवन को त्याग कर घेरू वस्त्र धारण कर जो भी अनुशासन होता है वो सबको पालना कर वो लोग लगे हुए हैं। और वो सबकी यही धारणा है कि हम दुनिया को तो हम कर नहीं सकते कंट्रोल, तो हम अपने को तो करेंगे, ये समझते हैं। इसलिए दुनिया को छोड़ देते हैं, जंगल भाग जाते हैं और अपने को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। और नाम कुछ भी दो, उसमें बात वही है, अपने को कंट्रोल करना और अपना दिमाग को ऐसा बनाना कि वो स्वर्ग बन जाए, है ना। आंतरिक जीवन में हम स्वर्ग चाहते हैं, बाहर की दुनिया से नहीं मिला अब, है ना, तो अब अपने अंदर की दुनिया को आविष्कार करेंगे। तो ये सोचते हैं वो लोग। 50-60 सालों से इतना तप करते हैं तो भी उनका माइंड कंट्रोल नहीं होता है। सबको हम पता है, हम खुद ही छोटे मोटे अनुभव हमारे भी है। हम जितना भी कोशिश करते हैं तो माइंड कंट्रोल नहीं होता है। जब करेंगे माइंड कंट्रोल तो बहुत ज़्यादा विचार आएंगे, है ना, बल्कि और ज़्यादा उलझ जाओगे। तो आंतरिक दुनिया में भी वही बात है। तो कंट्रोलर जो होता है वो कंट्रोल कर नहीं सकता माइंड को सफाई कर नहीं सकता। वो माइंड के किसी विचारों के निकाल के किसी विचार को डालना और अपने अंदर परमात्मा को देखना, व वैसे कोई भी चीज़ हो वो कुछ भी कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो बात वही है, बाहर जो है वही अंदर भी है। बात वही क्या है कि वो कंट्रोलर होता है, वो अपने को मानता है कंट्रोलर करता, जैसे बाहर की दुनिया में मानता है वैसे अपने की दुनिया भी मानता है। तो हमारे अंदर की दुनिया में, माइंड की दुनिया में भी जो भी थॉट्स चलते हैं, विचार चलते हैं, वो भी हमारा तो होता नहीं, वो भी बाहर से आता है। जैसे हमने संस्कार माना, जैसे शिक्षा दीक्षा हमारी हुई, जैसे जात धर्म में हम पैदा हुए, तो उस हिसाब से हमारा माइंड में कुछ शब्दों का प्रवेश हुआ। और जब हम अध्यात्म की बात करते हैं और माइंड कंट्रोल कोई भी बात करते हैं तो उन्हीं में से वो शब्द निकलते हैं, है ना। और उसको जितना भी आप निकालना चाहो वो नहीं निकलता। तो अंदर जैसी दुनिया होती नहीं है, ये बात इसमें आएगी अब, है ना। हमको लगता है कि ये बाहर की दुनिया तो हमारा है नहीं, है। बाहर का किसी का कार, किसी का घर, कोई आदमी तो मेरा है नहीं, मगर मेरा विचार तो मैं हूँ, हमको लगता है ये, है। मगर हमारा माइंड में जो विचार चलता है वो भी वैसा ही दूसरा होता है, वो भी बाहर ही होता है। क्योंकि वो विचार को हमने नहीं पैदा किया, वो विचार समाजों से आया है, संस्कारों से आया है, शिक्षा दीक्षा जैसे हमने ली उससे आया है माइंड में विचार। तो विचार हमारा हो नहीं सकता, वो भी बाहर का ही है, वही दुनिया से आया है, वहीं चले जाता है, फिर है ना, रुकता भी नहीं है। अगर हमारा होता तो वो रुकता, एक ही होता, है ना, मगर आता है जाता है, बाहर से ही संबंधित होता है फिर वो जो भी विचार होता है। तो इसीलिए अंदर जैसी कुछ दुनिया नहीं होती, सब बाहर ही बाहर है। ये माइंड भी सब बाहर है, वहीं से आया हुआ विचार है, वहीं से दिखा, आँख से जो बाहर दिखे थे उसी का प्रतिबिंबन है हमारा मन। कानों से जो हमने बाहर की दुनिया सुनी तो वही का प्रतिबिंबन है। तो अलग अंदर जैसा कुछ होता नहीं है ना। मगर हमको लगता है कि ये अंदर की बात है, ये मेरी अपनी बात है ना। तो ये अपना है, मैं अपने को तो कर ही सकूँगा चेंज, है ना। तो ये लगता है हमको, और हम माइंड को कंट्रोल करने लगते हैं। तो इसीलिए अंदर का माइंड भी कंट्रोल नहीं होता,
उसमें भी वही होता है कि जो कंट्रोलर होता है, जो माइंड को कंट्रोल करना चाहता है, वो जो चाह होती है, वो चाह भी वही बाहर की ही बात है, वही कंट्रोल की बात है वो भी। अच्छा, जो कंट्रोलर होता है वो खुद ही बधा होता है अंदर भी, क्योंकि जो मैं हम अपने को बोलते हैं वो मैं होता क्या है? वो मैं धारणाओं से बना हुआ होता है। मैं ये, मैं वो, ये पद का, ये जात का, ये नाम का, ऐसा धारणाओं से, कहानियों से बना हुआ मैं होता है ना? तो ये कहानियों से बना हुआ जो मैं है, तो ये माइंड कंट्रोल कैसे करेगा? ये खुद ही एक विचार है ना? जैसे दिमाग में हम विचारों को निकालना चाहते हैं, उन्हीं विचार जैसा एक विचार है मैं का विचार भी, है ना? वो एक ही जंजाल का नाम है। कंट्रोलर और कंट्रोल दो बात नहीं है। कंट्रोल करने वाला अलग और विषय विचार अलग, ऐसी दो बात नहीं है। एक ही बात है कि सभी कुछ बधे हैं। मैं भी बधा हूँ, माइंड भी बधा है, और मैं जो हूँ वो भी माइंड का ही हिस्सा है अभी, है ना? जो काल्पनिक स्थिति में मैं होता है वो वैसे ही स्थिति में होता है। तो कंट्रोलर इज द कंट्रोल, ये बात आप अच्छी तरह से समझ ले। कंट्रोलर खुद ही एक विषय का हिस्सा है, वो भी खुद एक विषय है। वो कंट्रोल करने वाली जो दुनिया है उस दुनिया से बाहर का चीज़ नहीं है ना? वो भी बधा हुआ है, कहानियों से बना हुआ है। क्योंकि मैं जैसा अंदर कुछ होता तो नहीं। जब आप विचारों को अलग करेंगे, अपने भीतर प्रवेश करेंगे, खालीपन में जाएंगे विचारों के पार, तो उधर कुछ मैं जैसा तो आप नहीं अनुभव करेंगे ना, है ना? होता नहीं है वो मैं जैसा कुछ। अस्तित्व तो होता है ना? उसका अनुभव भी होता है, मगर मैं जैसा, मैं अलग भिन्न, है ना? जो कुछ कर सकेगा कर्ता, कंट्रोलर जैसा कुछ होता नहीं है। हमने अपने को मान लिया है, वो कंट्रोलर अपने को हमने मान लिया है। पहले मान लिया कि मैं हूँ, फिर मान लिया कि मैं कर सकता हूँ। तो मैं कर सकता हूँ ये बात तो बहुत दूर की है, मैं हूँ यही गलत बात है। इसलिए बोला द कंट्रोलर इज द कंट्रोल। इसलिए बोला कि जो बांधना चाहता है वो खुद ही बंधा हुआ है। जो मैं जो करने की बात सोच रहा है, जिसको जो पाना चाहता है, वो उससे वो मैं बंधा हुआ है ना? वो दोनों एक ही बात है, हमने ये बताया। वो सो एक कहानी बताते थे। एक फकीर था, वो अपने शिष्य को ऐसे घूमने वक्त जो कुछ भी प्रेरणादायी घटना होती तो उसके पास जाता और उनको प्रैक्टिकल तरीके से समझाता। तो एक बार ये हुआ, वो 5-6 शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते पे उनको एक आदमी मिला जो गाय को रस्सी डालकर उसके पीछे चल रहा था। तो फकीर ने शिष्यों को रोका और बताया कि बताओ भाई कि कौन मुक्त है, कौन बंधा है, कौन बंधा है, कौन मुक्त है। तो शिष्यों ने बताया, गुरुजी इसमें तो बहुत सरल बात है, क्योंकि आदमी स्वतंत्र है और जो गाय है वो बंधी हुई है, क्योंकि जहाँ वो आदमी लेना चाहेगा वो वहीं जाएगी, है ना? उसके हाथ में उसकी रस्सी है, पकड़ा है उसने, तो बंधा हुआ गाय है, स्वतंत्र पे आदमी है। तो फिर वो फकीर ने वो गाय बांधने वाला आदमी के हाथ से वो डोरी छीन ली और गाय को छोड़ दिया, और गाय इधर उधर दौड़ने लगी। तो फिर वो आदमी भी दौड़ने लगा गाय के पीछे। फिर फकीर ने अपने शिष्य को कहा, अब बोलो भाई कौन बंधा है? क्योंकि अब तो
गाय के पीछे ही आदमी जा रहा है। पहले भी लगता था कि उसके हाथ में रस्सी है, मगर बंधा है वो आदमी ही बंधा था, है ना। गाय तो उतनी बंधी हुई नहीं थी, क्योंकि गाय का कोई फिक्र नहीं है कि जहाँ ले जाए जो कुछ करे, मगर आदमी को तो कहीं लेना था उसको, तो प्रतिपल उसको सचेत रहना था कि गाय कहीं इधर तो नहीं गई, उधर तो नहीं गई, अगर गाय छूट जाएगी तो क्या होगा, ये बात समझ के वो डर भी रहा था। तो इसीलिए वो आदमी ही बंधा हुआ था। तो ये कहानी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें द कंट्रोलर इज द कंट्रोल समझने के लिए सभी कुछ है। इसमें जो आदमी था वो गाय को कंट्रोल कर रहा था, मगर वो गाय कंट्रोल बंधी हुई है, मगर वो आदमी भी बंधा हुआ है ना, वो मुक्त नहीं है। जब गाय की डोरी निकाल दी तो वो उसके पीछे पड़ने लगा, है ना। इसीलिए लगता है कि हम कंट्रोलर है, हम कंट्रोल कर सकते हैं, मगर हम कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम खुद ही कंट्रोल है। हमारे अंदर जो मैं है, जो माइंड को कंट्रोल करना चाहता है, जो स्वर्ग चाहता है, जो आनंद चाहता है, वो मैं, वो खुद ही झूठ है ना, बंधा हुआ है। जो बंधा हुआ होगा वो झूठ होगा, जो झूठ होगा वो बंधा हुआ होगा। झूठ जहाँ भी होता है वो उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, वो एक झूठ होता है ना। जो कंट्रोलर होता है उसका भी वही बात है, वो किसी झूठ के आड़ में निर्मित हो रहा होता है। तो अगर आपने ये बात जान ली तो क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा आपको? अगर हमने ये बात अच्छी तरह से मान ली तो हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। हम कोई दूसरी आयाम का अनुभव कर लेंगे, दूसरा जीवन ही शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब हम ये बात समझेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम माइंड भी कंट्रोल नहीं कर सकते, हम खुद ही माइंड का एक विचार है ना, ये मान लिया, तो अब हमारे पास ये समझ आएगी कि अब माइंड कंट्रोल करना नहीं है ना। कौन करेगा, है ना, कौन करेगा माइंड को कंट्रोल? कौन चाहेगा? जो चाहेगा वो भी एक बंधन ही होगा। तो इसलिए हम छोड़ देंगे अपना माइंड कंट्रोल करना, कुछ भी कंट्रोल करने का विचार त्याग देंगे। एक्शन तो होता रहेगा, है ना, मगर चाह जो होती है मन में, वो चाह हमारी नहीं होगी अब, है ना। तो हम बिल्कुल अपने को जो लड़ते आ रहे थे, युद्ध जो कर रहे होते थे अपनी माइंड के लेवल में, तो युद्ध का हम विराम कर देंगे। तो युद्ध का विराम होगा तो क्या होगा कि माइंड शांत हो जाएगा, है ना। माइंड आपका बिल्कुल शांत हो जाएगा। और जब बिल्कुल माइंड शांत हो जाएगा, नहीं रहेगा, नहीं बचेगा, तो आप जान पाएंगे कि क्या है जीवन, वास्तविक सत्य का अनुभव क्या है, हम कौन है, क्या होता है, ये हम पहली बार जानेंगे। अभी तो हम युद्ध में है ना, हम युद्ध कर रहे हैं, हम अपने को कंट्रोलर मान के, है ना, अपने को हम हीरो मान के, कर्ता मान के, तो चीज़ों को अपने हिसाब से बनाने के लिए लड़ रहे हैं, है ना। हाँ, हम जीवन को अपने हिसाब से बनाने के लिए उसमें हम संघर्ष कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि हम जो चाहेंगे वो होगा, क्योंकि हमने चाहा। तो हम जो बोलते हैं अपने को मैं, जब वो भी एक झूठ हो जाएगा तो बात ये हो जाएगी कि जो बंधा हुआ है वो दूसरे को बांधना चाहता है ना। इसलिए दूसरे को बांधने मत जाओ, पहले ये जान लो कि मैं कैसे बंधा हुआ हूँ। हम ये जान पाएंगे ये सूत्र समझ के कि
हम कैसे बंधे हुए हैं, हम जो और को बंधना चाहते हैं, हम खुद कैसे बंधे हुए हैं। हम इसी से बंधे हुए हैं कि हम मानते हैं अपने को कंट्रोलर और कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो कंट्रोलर कंट्रोल के जंजाल में फंसा हुआ है ना। तो वो जाल है हमारा, वो लड़ाई लड़ रहे हैं हम, है ना। तो लड़ाई बंद हो जाएगी और मन शांत हो जाएगा, क्योंकि अब माइंड को कंट्रोल भी क्या करना, कौन करेगा। तो छोड़ देंगे, शांत होकर बैठ जाएंगे ध्यान में, है ना। फिर अंतर आकाश का थोड़ा थोड़ा अनुभव हो जाएगा। थैंक यू।